जय सिया राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी का कोई भी अगर निश्चय पूर्वक, निष्ठापूर्वक, दृढ़ निश्चय के साथ विनय करता है हनुमान जी से, उसके सभी कार्यों को हनुमान जी पूरा कर देते हैं। हनुमान जी की पूजा में कुछ पूजा पद्धतियों को, कुछ पाठों को अमोघ अस्त्र कहा गया है, ब्रह्मास्त्र कहा गया है, अचूक अस्त्र कहा गया है, रामबाण कहा गया है। रामबाण इसलिए क्योंकि ये अमोघ होता है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार से प्रभु राम का जो बाण है वो अमोघ है, जब एक बार वो धनुष से छूटेगा तो लक्ष्य को भेद के ही लौटेगा, उसी प्रकार से हनुमान जी हैं। हनुमान जी के कुछ ऐसे पाठ हैं जिसका अगर पाठ किया जाए तो उसका फल निश्चित तौर पे मिलता ही मिलता है। उसी अमोघ अस्त्र में से, ब्रह्मास्त्र में से एक अस्त्र है जिसे हम सभी जानते हैं, बजरंग बाण। बजरंग बाण का मतलब हो गया कि ये बजरंग बली का बाण है और ये जब चलेगा, ये जब छूटेगा तो निश्चित तौर पे निशाने पे लगेगा। अमोघ अस्त्र है, लक्ष्य को भेद के ही लौटेगा। लेकिन जिस प्रकार से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमेशा नहीं किया जाता, आवश्यकता पड़ने पे जब सभी अस्त्र चूक रहे हों, लग रहा हो कि अब इससे तो काम नहीं बनने वाला, परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों, संकट की स्थिति हो, सब करके व्यक्ति थक गया हो, तब वो ब्रह्मास्त्र निकालता है, ब्रह्मास्त्र चलाता है। एक युद्ध का एक सामान्य नियम भी है कि शुरू में ही ऐसा नहीं कि ब्रह्मास्त्र ही चला दिया, अस्त्र शस्त्र अन्य पड़े हुए हैं और ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो इससे क्या होता है कि महिमा घटती है, जो ब्रह्मास्त्र की महिमा है वो कम हो जाती है। बजरंग बाण को भी ऐसा ही समझना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की, लेकिन उस परिस्थिति में की जब उनके ऊपर मारण मोहन का प्रयोग किया गया था। मारण मोहन का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति अब किसी भी हाल में उसकी जो जीवन है, उसके जीवन पे संकट आन खड़ा हुआ है। वहाँ के कुछ तांत्रिकों ने प्रयोग किया था काशी के, और उन पे मारण मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, जो ये तमाम विद्याएं हैं, ये सब गोस्वामी जी पे प्रयोग कर दिया गया था। तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति थी, तो उन्होंने हनुमान जी को पुकारा ही नहीं, उनको शपथ दे दी, कसम खिला दी, और वो भी उनके आराध्य की, प्रभु राम की। तो इसको तभी जपना चाहिए, तभी पढ़ना चाहिए जब ये स्थिति हो। ब्रह्मास्त्र की बात हमने इसलिए की क्योंकि ये बातें स्पष्ट हो जाए। क्योंकि अब तक हमें जितने भी साधक मिले, जो भी हनुमान जी की महिमा से थोड़े बहुत भी परिचित हैं, वो कहते हैं कि इसको शुरू में नहीं पढ़ना चाहिए और प्रतिदिन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो तो हमेशा कहते हैं कि रोज़ नहीं पढ़ना चाहिए। जब विकट परिस्थिति आ गई हो, अब इस बाण को चलाना जब आवश्यक हो गया हो, तब पढ़ना चाहिए। तो अगर किसी के भी जीवन में इस प्रकार की संकट की स्थिति बनी हुई है, सब करके व्यक्ति देख लिया है, बिल्कुल शून्य पे चला गया है, उसके जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है कि अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं, जीवन पे संकट आ गया है, रोजी रोजगार का ऐसा संकट है कि सब करके व्यक्ति थक गया है, तमाम उपाय करके थक गया है, तभी तो वो शपथ देगा हनुमान जी को, और उस शपथ को पूरा करेंगे हनुमान जी। लेकिन ऐसा नहीं कि खेल खेल में छोटी मोटी बातों के लिए कुछ हमारी ऐसी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, जिसके बिना भी जीवन चल सकता है मज़े में, उसके लिए अब कोई बजरंग बाण का पाठ करने लगे तो महिमा कम होती है। तो इस बात को समझते हुए आज हम बजरंग बाण को कैसे सिद्ध कर लिया जाए, और उसके बाद जब व्यक्ति इसका पाठ करे, वैसे तो जो लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं संकट की स्थिति में, उसका लाभ लोग प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से ऐसे साधक हैं जो लिख करके भी हमें भेजते हैं कि उनके जीवन में इस प्रकार की परेशानी थी और अब कोई रास्ता नहीं था। तो हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए कि प्रभु, हम आपके आराध्य की शपथ आपको दे रहे हैं, आप मुझे क्षमा करेंगे, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और जीवन का अधिकार सबको है, तो जीवन बचाने की खातिर हम आपको शपथ दे रहे हैं प्रभु राम की। वो क्षमा मांग करके हनुमान जी से प्रार्थना की थी, तो उनका कार्य पूरा हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं
तो इसको इस अर्थ में समझने की आवश्यकता है। इसको ये बिल्कुल ना समझें। कई बार बजरंग बाण पे बात पहले भी हनुमान भक्ति पे हुई है, तो कुछ लोगों को लगता है कि क्यों रोका जा रहा है। रोकता कोई नहीं है, ये रोका नहीं जा रहा है कि आप बजरंग बाण ना पढ़ें। सिर्फ आपको इसकी महिमा से पुराने वीडियोज़ में भी प्रयास था कि परिचित कराया जाए कि कब इसको चलाना है। ऐसा नहीं कि बात बात पे चलाने लगे, ये मान है। तो इसलिए जब बहुत स्थिति खराब हो गई हो, दुर्भाग्य पीछा ही न छोड़ रहा हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, बहुत सारी निगेटिविटी ने, नकारात्मक शक्तियों ने, बहुत से लोग लिख करके भेजते हैं कि घर में तो लग रहा है जैसे कि कोई नकारात्मक शक्ति है, पीछा कर रही है, नींद ही नहीं आ रही है, जीना मुश्किल कर दिया है, पूरा घर इससे उथल पुथल हो गया है, तबाह हो रहा है और बहुत पैसे की तंगी है। जीवन में जितनी परेशानियां हो सकती हैं सबने आ घेरा है। और वैसे भी परेशानियां जब आती हैं तो चारों तरफ से ही आती हैं। व्यक्ति जब परेशान होता है तो चतुर्दिक हो जाता है, चारों तरफ से हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति कहाँ जाए? वो हनुमान जी के ही शरण में जाएगा। उसके सिवाय, उनके सिवाय कोई दूसरा ठौर तो व्यक्ति के पास है नहीं। व्यक्ति कहीं भी भाग ले, कहीं भी दौड़ लगा ले, आखिर में तो हनुमान जी के ही शरण में जाना होगा और वहीं उसका निदान होगा, वहीं उसका समाधान मिलेगा, वहीं से रास्ता खुलेगा और वहीं से जीवन संवरेगा। इस भाव से बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति हो तो पाठ शुरू करें, लेकिन शुरू करने के पहले एक नियम है इसका। इस नियम को हम बता देते हैं कि आप ये नियम कर लेंगे तो ये बजरंग बाण का जो पाठ का जो लाभ है ये कई गुना आपको बढ़ करके मिलेगा। और जिस प्रकार से कोई पाठ सिद्ध हो जाता है और उसका फल जो हमें प्राप्त होता है उस प्रकार से फल प्राप्त होने लगेगा। सिद्धि का मतलब ही है कि छोटी मोटी इच्छाएं हमारी भी वो भी पूरी होने लगी। सिद्धि का मतलब ही है जो चाहा वो मिल गया। यम यम चिंतित काम तम तम प्राप्त निश्चितम। व्यक्ति के चिंतन में जो जो बातें हैं वो पूरी होने लगती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि सिद्धि प्राप्त व्यक्ति के चिंतन में ऐसी वैसी बातें आती भी नहीं है, बहुत काम की बातें आती हैं जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है, वही बातें आती भी हैं। नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ होने लगेगा, तो सब पूरा होने लगता है। तो इसके लिए आप शुरू करने के लिए किसी मंगलवार का दिन चुनें। और संयोग आज है कि आज हनुमान जी की प्रेरणा हुई कि इस विषय पे बात की जाए और आज मंगलवार ही है। तो साधना का जो समय है वो रात्रिकालीन है। पहले भी हमने कहा है कि रात्रिकालीन साधनाओं का बहुत विशेष महत्व है। ये फलित जल्दी होती हैं क्योंकि वातावरण शांत होता है, व्यक्ति साधना में उतरता है, जीवन की आपाधापी से खुद को अलग कर चुका होता है। कोई हड़बड़ाहट नहीं होती कि कोई आ जाएगा मिलने वाला, कहीं दफ्तर जाना पड़ जाएगा, फिर ऐसे वैसी बातों से वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति। तात्पर्य इसका यही है कि जो निशा पूजा है इसका तात्पर्य यही होता है कि हम जब पूजा करेंगे तो हमारा जो तारतम्य है वो हनुमान जी के साथ जुड़ेगा, बैठेगा और उसका फल हमें तब प्राप्त होगा। तो रात्रिकालीन पूजा के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उसके लिए रात्रि 11 बजे से रात्रि 1 बजे तक 2 घंटे की साधना है। तो पहले तो इस खुद को तैयार कर लें कि 2 घंटे के आप स्वस्थ हों, पहले कि 2 घंटे आप बैठ कर के पूजा कर सकें। इसके लिए स्वस्थ होना जरूरी है। तो पहले अपना स्वास्थ्य देख लीजिए, उसके बाद साधना कीजिए। ये रात्रि 11 से लेकर के 1 बजे तक की साधना होगी। इसके लिए हनुमान यंत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी सिद्धि के लिए। वैसे हनुमान जी को आप स्थापित करेंगे किसी भी रूप में तब भी कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि के जो कुछ नियम होते हैं, यंत्र साधना साथ में अगर की जाए, यंत्र स्थापित करके, तो उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है और साधना जल्दी फलीभूत होती है। तो हनुमान जी का जो यंत्र होता है वो एक सिद्ध यंत्र अपने पास रखें और उस यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी इस साधना में। तो रात्रि काल में आप हाथ पैर धो करके, और ये भी आवश्यक है कि आप उस दिन लहसुन प्याज का भी सेवन आपने ना किया हो और पूरी शुद्ध अवस्था आपकी हो, चित्त भी निर्मल हो, दिमाग में ऐसी वैसी फिजूल की बातें आपकी उस दिन ना आ रही हों। यानी पूरी तरह से सुबह से लेकर के ही आप साधना के लिए खुद को तैयार करें। तो हाथ पैर धो करके रात्रि में पूरब मुख हो करके, यानी कि एक चौकी हो छोटा सा, या फिर जहाँ हनुमान जी को आपने स्थापित किया है अपने मंदिर में, वहाँ भी अगर स्थापित किया तो वहाँ भी ठीक है, आपका मुख पूरब होना चाहिए। और वहीं पे हनुमान यंत्र को विराजित कर दिया, हनुमान जी की कोई तस्वीर मूर्ति है वो वहाँ पे लगा दिया। और नियम सबको पता है
कि बाईं तरफ जल का पात्र रखेंगे अपनी बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ दिया जला देंगे। शुद्ध सरसों का तेल हो वही जला दीजिए, या फिर तिल का तेल हो, या फिर घी हो। घी की शुद्धता को लेकर के दिमाग में अगर भ्रम है तो छोड़ ही दीजिए। कई बार लोग दिया भी जलाते हैं और दिमाग में ऐसी वैसी बातें आती है कि पता नहीं ठीक है कि नहीं है। तो इससे अच्छा है कि क्यों दिमाग में इस तरह की फिजूल की बातें हम लाने दें। सरसों का तेल है वही जला दें। और पूजा के जो नियम है, गणेश जी का ध्यान करके 5 मिनट प्रभु राम का सुमिरन कर लीजिए। हनुमान जी को जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं, पुष्प वगैरह उनके सामने अर्पित कर दीजिए। कुछ भोग मिष्ठान वहाँ पे रख दीजिए हनुमान जी के सामने। और आपने हनुमान यंत्र स्थापित किया है वहाँ भी पुष्प वगैरह चढ़ा दीजिए। ऐसा करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और हनुमान जी को गुरु रूप में ध्यान धरते हुए कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप गुरु हैं और आप ही के मार्गदर्शन में जीवन पे जो हमारे संकट आन खड़ा हुआ है, संकट आ गया है, ये परिस्थिति हमारी इस प्रकार की ऐसी हो गई है, हम आपकी शरण में हैं। आप हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि आपका जो अमोघ अस्त्र है उसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं, बजरंग बाण का, जिसमें प्रभु राम की शपथ भी है। इसलिए मरता क्या न करता वाली स्थिति है। इसलिए आप सब एवं ज्ञात्वा महादेव, ये सब जानते हुए हे भगवान आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसे प्रार्थना करके। और 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट जो हनुमान यंत्र पे एक मंत्र अंकित रहता है, उसी मंत्र को 15 मिनट जप करना है। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। ये जो फट जो लिखा रहता है लास्ट में, इसको 2 बार बोलना है। और एक विशेष मुद्रा है ये साधना के लिए, साधना के फलीभूत होने के लिए 15 मिनट तक आपको करना है। कैसे? ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। और ये 2 उंगलियां हैं, एक तर्जनी और एक मध्यमा, इसको आपस में जोड़ लेना है। बाकी उंगलियां ऐसे ऐसे 2 उंगली हो जाएगी। और जब भी फट आएगा तो यहाँ पे ऐसे मारना है। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट फट, 2 बार करना है। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट फट, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट फट। इस तरह से 2 बार करना है। और 15 मिनट तक आप घड़ी देख, चूँकि 2 घंटे की साधना है, 15 मिनट तक ये कीजिए। जब 15 मिनट पूरा हो जाए उसके बाद बजरंग बाण पढ़ना शुरू कीजिए। और चूँकि रात्रि 1 बजे तक ये साधना करनी है, 11 बजे से शुरू करेंगे तो रात्रि 1 बजे तक चलेगा। तो 11 बजे से लेकर के 5-10 मिनट राम नाम के सुमिरन में, हनुमान चालीसा में निकलेगा। उसके बाद जब 15 मिनट करेंगे ये, तो कम से कम 20-22 मिनट ऐसे निकल गया। अब बाकी का जो समय बचा फिर आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। और आखिर का जब 15 मिनट बचेगा तो पुनः इसी मंत्र का जो हनुमान यंत्र पे अंकित रहता है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट फट, 2 बार। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट फट, ये 2 बार, ये 2 बार करना है। और 15 मिनट तक इस जप को करना है। फिर आखिर में भी तो, और जैसा कि पूजा का विधान है, फिर आरती दिखा दीजिए हनुमान जी को, कपूर की आरती, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। और फिर हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए कि आवाहनम न जानामि न जनामि विसर्जनम पूजांश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णम तदस्तु मे। ऐसा कहना है हनुमान जी से। हिंदी में भी कह सकते हैं कि मैं पूजा की विधि नहीं जानता, ना आपका आवाहन जानता हूँ, न विसर्जन जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न यंत्र न तंत्र, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं तो जीवन में अपनी परेशानियों से घिरा हुआ हूँ और आप संकट मोचन हैं, ये जान कर के आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए हे संकट मोचन, आप मेरे संकटों का निवारण करें। ऐसा हनुमान जी से आप प्रार्थना करें। और उसके बाद फिर जल गिरा करके माथे पे लगा लें। तो इस प्रकार से 2 घंटे की ये जो साधना है, ये बजरंग बाण को जागृत कर देगी। और ये सिद्ध प्रयोग है, आप करके देखें तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी बदलाव जीवन में आता है। लेकिन पुनः हम आपको स्मरण दिला दें कि जल्दबाजी ना करें। जब आप खुद को पाएं, तन मन से आपको लगे कि आप ठीक हैं, अभी स्वस्थ हैं, तब इसको कीजिए शांति से। इसमें ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के किया, 1 घंटे में ही बेचैनी होने लगी, बैठने में ही दिक्कत है,
फिर उसमें पालथी लगा के बैठे हैं, कभी ये पैर चढ़ा रहे हैं, कभी वो पैर चढ़ा रहे हैं, कभी सोच रहे हैं कब 2 घंटा पूरा हो जाए कि उठें अब। तो ये स्थिति आए तो उसको टाल दीजिए, फिर आगे कीजिए। यानी अपने को तैयार कर ले पहले इस साधना के लिए। जिस प्रकार से एक पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले खुद को तैयार करता है, वर्जिश और तमाम चीज़ें वो करता है, उसके लिए अपने को तैयार करता है, तब वो उतरता है, तब बेचैनी नहीं होगी। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि आधे घंटे बैठने में उनको दिक्कत है, अभी कभी पालथी मार करके बैठे नहीं और उसके बाद सुन लिया कि अब साधना है, तो बेचैनी होगी। बेचैनी होगी तो फिर क्या होगा कि हनुमान जी पर ध्यान कम जाएगा, अब समय पे चला जाएगा कि अब बजा कि नहीं एक कि हम उठें यहाँ से। तो ये इसलिए हमने बताया कि जल्दबाजी ना करें, इसके लिए पूरी तैयारी हो और तब हनुमान जी की शरण में जाएं। इतने दयालु हैं हनुमान जी कि सब बातों को समझते हुए गुह्याति गुह्य गोपत्रित्वम, जो भी हमारे गुप्त से गुप्त जो चीज़ें हैं वो सब हनुमान जी को पता है और उसकी रक्षा करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं, जीवन को मंगलमय बनाने वाले हैं। तो इस ब्रह्मास्त्र का, इस अमोघ अस्त्र का इस प्रकार से प्रयोग करें और फिर जब तक संकट बना हुआ है प्रतिदिन सुबह पाठ करते रहिए, जितना संभव हो जाए। 1, 3, 5 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बजरंग बाण का पाठ करें और जब संकटों का निवारण हो जाए तो हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उनको लड्डू प्रसाद वगैरह चढ़ाइए और पुनः इस बजरंग बाण के पाठ को विराम दे दीजिए। फिर रोज़ नहीं, ब्रह्मास्त्र है, आवश्यकता पड़े तभी इसको चलाइए। जय सिया राम।